वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो डीएनए चैप्टर से ही है। मतलब डीएनए किस तरीके से अपने आप को एक न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करता है, किस तरीके से वो पैक करता है, वो हम आज के लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो डीएनए के बारे में पढ़ लिया, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, वो सब जब हम अच्छे से समझ लेते हैं तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो डीएनए है विच इज़ वेरी मच लार्जर इन लेंथ एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हाउ इट कैन एकोमोडेट इट सेल्फ इनसाइड दैट स्मॉल साइज न्यूक्लियस, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताता है कि जो लेंथ ऑफ डीएनए होता है इन एनी मैमेलियन सेल इट इज़ वेरी लार्ज। कितना लार्ज होता है? इट इज़ 2.2 मीटर। ये 2.2 मीटर होता है एंड दिस लेंथ इज़ वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर ये जो इतना लंबा क्या है डीएनए है, ये अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। बट एनी हाउ जो सेल का जो फंक्शन है, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इट्स नेचुरल एडेप्टेबिलिटी इन सेलुलर लेवल ऑल्सो कि डीएनए क्या करता है, अपने आप को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा। ठीक है, अपने जो लंबे स्ट्रक्चर को क्या करेगा, वो कंसोलिडेट कर लेगा और एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो उस न्यूक्लियस के अंदर क्या करेगा, रिजाइड कर लेगा। ठीक है, सपोज ये डीएनए है, डीएनए का स्ट्रैंड है थ्रेड लाइक, ये क्या करेगा, अपने आप को ऐसे कंसोलिडेट कर लेगा और उस न्यूक्लियस के अंदर वो अब फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है अपने आप को किस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, किस तरीके से एकोमोडेट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। वेदर इट इज़ पॉसिबल इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो सेकंड पॉइंट में मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि सो सच अ लॉन्ग डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट इट कैन एकोमोडेट इनसाइड द न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट आपको ये बताता है कि नाउ डीएनए विल एकोमोडेट इटसेल्फ इन डिफरेंट वे इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो पिछले क्लासेस मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए है ये जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, किस वजह से नेगेटिव चार्ज होता है? आपने डीएनए के 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स यानी 3 बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े थे। क्या होते हैं उसमें? बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये क्या करता है, डीएनए का बैकबोन बनाता है। ठीक है, डीएनए का जो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर आपको दिखता है ये कौन बनाता है? ये फॉस्फेट ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी ऑल ओवर डीएनए के बाहर आपको क्या दिखेगा? फॉस्फेट ग्रुप दिखेगा। तो ऑल ओवर जो नेट चार्ज होता है डीएनए में वो क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब डीएनए क्या करेगा? प्रोटीन के साथ, प्रोटीन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें, और प्रोटीन को यानी प्रोटीन का जो बेसिक कंपोनेंट होता है मोनोमर, अमीनो एसिड में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? आर ग्रुप। आर ग्रुप इज पॉजिटिव चार्ज एंड जो डीएनए का फॉस्फेट ग्रुप होता है वो जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से डीएनए क्या करेगा? प्रोटीन के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाता है कि डीएनए अब अपने आप को कंसोलिडेट कैसे करेगा? डीएनए अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट कैसे करेगा? डीएनए किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करेगा? तो डीएनए किसके पास जाएगा? प्रोटीन के पास जाएगा। ठीक है, डीएनए खुद नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके पास जाएगा अट्रैक्ट होने के लिए? इट विल गो टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट या कोई कंपाउंड है। तो न्यूक्लियस के अंदर उसको कौन सा कंपाउंड पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा? दैट इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम यही समझेंगे कि डीएनए अपने आप को डिफरेंटली एकोमोडेट करता है इनसाइड द न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जब डीएनए प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगा तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट न्यूक्लियोइड। और कोई बिल्कुल ऐसा कोई मैनर नहीं होता है, एनी हाउ वो अपने आप को क्या करेगा? कंसोलिडेट कर देगा। किसी भी तरीके से वो उंजल गुंजल होके एक
कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, एनी हाउ बस वो अपने आप को पैक कर लेगा, कोई मैनर नहीं होगा, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं होगा, एज इट इज़ वो अपना साइज रिड्यूस कर लेगा और ऐसे वो रिजाइड कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट की बात यहीं पे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कि प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो क्या करता है, प्रोटीन के साथ कंबाइन करके क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स कंबाइन स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। वो न्यूक्लियोइड उस न्यूक्लियस के अंदर रहता है, बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसी में आपका हिस्टोन ऑक्टामर्स आते हैं, क्रोमैटिन फाइबर आएगा, ये सब हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम यूकैरियोटिक पैकेजिंग ऑफ डीएनए में, विच इज़ द न्यूक्लियोसोम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। इसी में से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब उसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, सो दैट जो न्यूक्लियस का कंटेंट है इट वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म का कंटेंट एंड न्यूक्लियस का कंटेंट मिक्स नहीं होगा, उसको कौन सेपरेट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। फिर यूकैरियोट जो है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं ये क्या होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, एंड फॉर दैट दे हैव टू secrete the enzymes. And what is enzyme? Enzymes are protein, so that DNA should make abundant amount of protein. जितना चाहिए होगा एक्यूरेट अमाउंट में प्रोटीन उसको बॉडी को देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है जो डीएनए के कोडोन्स होते हैं, कोडोन्स क्या होते हैं, ऐसे 3 बेस पेयर्स जो क्या करते हैं किसी अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, अमीनो एसिड्स बनाते हैं और अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसे हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो डीएनए क्या है, यूकैरियोट का डीएनए वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। सपोज आपके पास एक लंबा धागा है, उसको आपने क्या करना है, उसको रखना है, आपने उसको ऐसे कंसोलिडेट करके रख दिया और एक धागे को आपने क्या किया, रील की तरह उसको ऐसे लपेट दिया। जब आप रील वाले धागे को खोलोगे तो आपको धागा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेंथ का मिलेगा, आपको उसमें कोई गांठ नहीं दिखेगा, कोई उसका जो लेंथ है थ्रू आउट इट्स लेंथ कोई आपको चेंजेस नहीं दिखेगा। तो डीएनए जो होता है यूकैरियोट का वो यही करता है, वो क्या मांगता है, भाई मुझे एक स्पेशल काइंड का प्रोटीन चाहिए, मैं ऐसे प्रोकैरियोट की तरह अपने डीएनए को उलझा के ऐसी पैक नहीं करूँगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। मुझे काम करना है, मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है यूकैरियोट के अंदर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं, तो ये करने में मेरे जो कोडोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेरा स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो डीएनए बोलता है नो, आई नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, मुझे एक स्पेशल काइंड का प्रोटीन चाहिए, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द हिस्टोन। तो जब यूकैरियोटिक डीएनए अपने आप को ऐसे चारों तरफ क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट जाता है इस तरीके से, ठीक है, जैसे हम धागे को लपेट देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम यूकैरियोट्स में एक अलग नाम से पुकारते हैं, दैट इज द न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने अराइज हो जाते हैं, ठीक है। क्या अराइज होता है कि ये हिस्टोन क्या होता है, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर क्या होते हैं एंड न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो सामने आपके एक स्ट्रक्चर दे रखा है, मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो इसमें दिख रहा है आपको। ये जो आपको स्फेरिक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक प्रोटीन है जिसके चारों तरफ ये ब्लैक कलर से डीएनए क्या है ऐसे घूमा हुआ है। अब डीएनए स्ट्रैंड जब अलग होगा तो बिल्कुल सीधा अलग होगा, उसका कोई भी कंस्टिट्यूएंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। एंड ये एक और प्रोटीन है जो क्या करता है, ये न्यूक्लियोसोम के हेलिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है, स्पाइरल स्ट्रक्चर को क्या करता है, मेंटेन करता है। एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट न्यूक्लियोसोम,
ठीक है। तो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए अलोंग विद द हिस्टोन। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द न्यूक्लियोसोम एंड दिस इज द डीएनए पैकेज्ड मटेरियल इन अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको कहता है कि इन यूकैरियोट्स डीएनए एंड हिस्टोन्स आर लूजली बाउंड टुगेदर, मतलब इतना टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। हिस्टोन एंड डीएनए ये दोनों लूजली बाउंड होते हैं एंड इन द रेशो 1:1। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियो डीएनए के लिए है एंड प्रोटीन किसके लिए है? हिस्टोन के लिए है, ठीक है। एंड इस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को, किस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को? डीएनए एंड हिस्टोन्स, ठीक है। इनके कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट क्रोमैटिन। फिफ्थ पॉइंट है कि जो पॉजिटिव चार्ज आर, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से डीएनए जो है वो बाइंड करता है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि हिस्टोन का कौन सा ग्रुप जो है वो डीएनए के नेगेटिव चार्ज से कंबाइन करता है, या डीएनए को नेगेटिव चार्ज कौन देता है, डीएनए को नेगेटिव चार्ज कौन प्रोवाइड करता है? तो डीएनए को नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड करते हैं। एंड जो प्रोटीन है हिस्टोन, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो अमीनो एसिड से बनता है, और अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें अमाइड ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, और एक जगह होता है R ग्रुप, ठीक है। तो जो R ग्रुप होता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट होता है अमीनो एसिड का। तो ये जो R ग्रुप है ये क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, और पूरा ये जो न्यूक्लियोसोम बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऑल ओवर आपने क्या पढ़ा? डीएनए बहुत लार्ज क्या है? थ्रेड है 2.2 मीटर का। तो इसको क्या करना है? न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को रिजाइड करना है, एकोमोडेट करना है उतने छोटे से एरिया में, ठीक है। तो कैसे ये अपने आप को एकोमोडेट करेगा? प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियोइड के फॉर्म में हो जाता है एंड यूकैरियोट्स में इट रिजाइड इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियोसोम। व्हाट इज दिस? डीएनए के साथ अगर आप कोई प्रोटीन लगा दोगे तो वो उसका नाम चेंज हो गया और कुछ नहीं। यहाँ पे भी डीएनए प्लस प्रोटीन है, यहाँ पे भी डीएनए प्लस प्रोटीन है, तो बट प्रोकैरियोट्स में इसको हम न्यूक्लियोइड कह देंगे एंड यूकैरियोट्स में हम इसको न्यूक्लियोसोम कह देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा हिस्टोन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टामर्स क्या होते हैं? तो ये जो आपको हिस्टोन दिख रहा है ये टोटल 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है। दिस हिस्टोन इज हिस्टोन ऑक्टामर। हाउ इट इज हिस्टोन ऑक्टामर? ठीक है, देखो अगर ये आपके सामने ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ऑक्टामर का मतलब क्या है? इसके अंदर 8 कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसकी वजह से हमने इसको ऑक्टामर कहा, ठीक है। तो 4 बॉल ऐसे ऊपर होते हैं और एग्जैक्ट इसके नीचे भी ऐसे करके 4 बॉल अरेंज्ड होते हैं। 4 बॉल नीचे हैं और 4 बॉल ऊपर हैं, ऑक्टामर इस वजह से इसको कहा जाता है। तो ये जो मैं बॉल वर्ड बोल रही है क्या? दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो टोटल 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और ईच काइंड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 2-2 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, अपर लेयर में भी एंड सेकेंड लेयर में। और 6 पॉइंट आपको ये कह रहा है कि दिस लिंकेज विल मेंटेन व्हाट लिंकेज? ये जो 5th पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज आर ग्रुप है ऑफ द अमीनो एसिड विल बाइंड टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डीएनए। ये जो लिंकेज है दिस लिंकेज विल मेंटेन द हेलिकल फॉर्म ऑफ डीएनए। अभी मैंने आपको बताया कि एक धागे को अगर आप रील में लपेटते हो, ठीक है, एक बहुत लंबा धागा है उसको आपने ऐसे ही रख दिया तो वो उलझ जाएगा। तो आप चाहते हो कि वो धागा जो है वो उलझे ना, तो आप उसको रील में अच्छे से पैटर्न वाइज आप उसको रैप कर दोगे, लपेट दोगे, ठीक है। तो सेम इसमें भी ऐसे लपेटा जाता है। तो ये जो लिंकेज है वो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है या कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता, इसलिए न्यूक्लियोसोम बनता है किसमें? यूकैरियोट्स में। चलते हैं हम मेन हिस्टोन्स के बारे में कि हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है और इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं कि डीएनए लिंकर किसे कहा जाता है, ठीक है, एंड क्रोमेटोसोम्स किसको कहा जाता है, हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा किस तरीके से डीएनए जो है वो पैक होता है, ठीक है। देखो ये आपको जो डीएनए है ये दिख रहा है 2 नैनोमीटर इन डायमीटर है और इसकी लेंथ जो है हमने पढ़ा है कि 2.2 मीटर होता है। ये डीएनए क्या करता है? अपने आप को रैप करता है, किसके अराउंड रैप करता है? ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, स्फेयर दिख रहे हैं, दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं।
अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये एक अकेला नहीं होता है, बल्कि हिस्टोन के 8 सब यूनिट्स होते हैं। इसलिए जो डीएनए के बीच में जो प्रोटीन पाया जाता है हम उसको अकेला हिस्टोन ना कह के हम उसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। मैंने भी आपको बोर्ड में एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाया था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, तो उसमें मैंने हिस्टोन ऑक्टामर लिखा था। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको लार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, जो एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है उसमें 4 बेसिक हिस्टोन्स होते हैं, जो 4 ऊपर होते हैं और वही सेम काइंड के 4 आपको नीचे मिलेंगे। ठीक है, तो वो 4 हिस्टोन कौन कौन से होते हैं? एक होता है H1, एक होता है H2B, एक होता है H2A, एक होता है H3 और एक होता है H4। जो ऑक्टामर होते हैं ना वो ये बनाते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4 ये अंदर होते हैं, और हर सेट जो होते हैं मॉलिक्यूल वो 2-2 होते हैं। आपको H2A भी 2 दिखेगा, H4 भी आपको 2 दिखेगा, H3 भी 2 दिखेगा। एक 9th जो हिस्टोन होता है, ठीक है, आप उसको 5th सेट भी बोल सकते हो। 4 तरह के आपको हिस्टोन दिख रहे हैं, ये 5th अलग टाइप का हिस्टोन जो है ये कहाँ पे होता है? ये अकेला डीएनए में अकेला किनारे बीट्स के फॉर्म में ये एराइज होता है, वहीं पे पड़ा रहता है। आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था इस तरीके से बोर्ड पे, तो यहाँ ऐसे चारों तरफ क्या था, ऐसे डीएनए रैप था। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे एक मैंने H1 हिस्टोन बनाया था। ये सपोर्ट के लिए क्या होता है, यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर के साथ ये अटैच्ड होता है। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट द न्यूक्लियोसोम। और अंदर वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम कोर, क्योंकि वो अंदर का कोर है। अब एक न्यूक्लियोसोम, ठीक है, कई सारे न्यूक्लियोसोम से अटैच्ड होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 न्यूक्लियोसोम, 2nd न्यूक्लियोसोम, 3rd न्यूक्लियोसोम, और यहाँ पे आपको एक पूरा बंडल दिख रहा है न्यूक्लियोसोम का। तो ये जो न्यूक्लियोसोम होता है वो एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम से किस तरीके से लिंक्ड होता है? थ्रू द डीएनए लिंकर। तो अभी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, तो उससे पहले आप स्ट्रक्चर समझ लो कि न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर किसे कहते हैं, H1 हिस्टोन क्या होता है, डीएनए लिंकर क्या होता है। तो जब आप उसको थियोरेटिकली पढ़ोगे तो आपको वो क्या होगा? पिक्चराइज होता रहेगा। और इस तरीके से ये सारे के सारे न्यूक्लियोसोम एक क्रोमोसोम के अंदर अपने आप को लूप्ड फॉर्म में अराइज करते हैं। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि क्रोमोसोम के अंदर कैसे डीएनए लूप आते हैं। फिर उसको और जूम इन किया अंदर, तो न्यूक्लियोसोम का एक बंडल दिखा। फिर न्यूक्लियोसोम को अलग अलग करके दिखाया गया है। ठीक है, किस तरीके से न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं वो दिखाया गया है। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर होता है, वो दिखाया गया है। हिस्टोन ऑक्टामर का मेन स्ट्रक्चर कैसा होता है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। कितने टाइप के हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 5 टाइप के हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम है वो समझ आ गया होगा। और जो मैंने भी टर्म्स के नाम लिए एक बार उसको डिक्टेट कर लेते हैं विद डेफिनेशन, और आज की क्लास यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाएगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन एक प्रोटीन होता है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये बहुत लो होता है, और इसमें 2 तरह के स्पेशल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एक होता है लाइसिन और एक होता है आर्जिनिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ क्रोमैटिन। डीएनए और हिस्टोन जब 1:1 में लूजली पैक्ड होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन कहा जाता है। हिस्टोन ऑक्टामर्स क्या होते हैं? हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द हिस्टोन ऑक्टामर्स, एंड इन 8 मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच काइंड ऑफ हिस्टोन होते हैं, यानी H2O, H2A भी आपको 2 दिखेंगे। ठीक है, H2B भी आपको 2 दिखेंगे, H3 के 2 सेट होंगे एंड H4 के 2 सेट होंगे। एक 5th हिस्टोन और मिलेगा आपको जिसे हम क्या बोलेंगे? H1 हिस्टोन विच इज़ अटैच टू द डीएनए नियर द बीट्स। यानी जब आप न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम ये रहा, नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम ये रहा, और ये सारे के सारे क्या हैं? डीएनए लिंकर से
अटैच्ड होते हैं तो एक माला सी आपको दिखेगी, यानी हर बीड के एंड में आपको कौन दिखेगा, H1 अटैच्ड दिखेगा। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज डीएनए विच इज़ wrapped around the positively charged histone octamer and it is called the nucleosome। डीएनए लिंकर मैंने भी आपको बताया कि हर न्यूक्लियोसोम को अटैच करने का ये काम करता है। लास्ट आपका आता है क्रोमैटोसोम। क्या होता है क्रोमैटोसोम में, क्या होता है जब एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूक्लियोसोम और उसके लिंकर को आप कलेक्टिवली क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट क्रोमैटोसोम। तो क्रोमैटोसोम इज़ नथिंग, न्यूक्लियस के साथ जब आप लिंकर को इंक्लूड कर लोगे तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम ना कह के हम उसे क्रोमैटोसोम कहेंगे। एक क्वेश्चन आया आपके एग्ज़ाम में, एक बार उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको जो आज का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है न्यूक्लियोसोम का और इससे रिलेटेड आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, A, B, C एंड D, ठीक है। तो व्हाट इज़ ए क्या है, ए को आप पूरा एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर कह सकते हो या कोर ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हो, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ठीक है, इसे आप न्यूक्लियोसोम भी कह सकते हो। एंड फिर हम बी की तरफ जाते हैं। बी में इसने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक एरो लगाया है, यानी ये सिर्फ आपसे स्फेयर के बारे में पूछ रहा है, तो सॉरी डी है ये, तो डी ये तो ए हो गया, ठीक है। डी आपसे पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डी क्या होगा यहाँ पे, हिस्टोन ऑक्टामर आप बोलोगे इसको, नॉट ओनली द हिस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट इज़ दिस सी। मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल काइंड ऑफ 5th काइंड ऑफ हिस्टोन मिलता है जिसे हम H1 हिस्टोन बोलते हैं, जो न्यूक्लियोसोम के बीड के एंड में पाया जाता है, ठीक है, नियर द एंड ऑफ अ न्यूक्लियोसोम। तो ये H1 हिस्टोन हो जाएगा आपका, कौन, सी। एंड लास्ट आपका बचता है बी, ये जो रैप हो रखा है हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ, ये क्या है, दिस इज़ द डीएनए हेलिक्स। तो इस तरीके से आपका जो आज का क्लास है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नोट्स की कॉपी एज अ क्लिप फॉर्म आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा।